मैथमेटिक्स के रिवीजन सीरीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे थे। इसके पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का स्टडी किए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हम लोग करते हैं जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या गिवन है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन सो हेड। सबसे पहले क्या करता है, एक क्वाइन को टॉस किया जाता है। तो अगर क्वाइन टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल। यहां तक कंप्लीट हो गया। कह रहे कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन, यहां तक ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। अगर एक क्वाइन को टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा और टेल। आगे कह रहे इफ क्वाइन शोज हेड, कह रहे अगर क्वाइन हेड शो करेगा टॉस इट अगेन, तो इसे अगेन क्या करना है, क्वाइन को ही टॉस करना है तो हेड या टेल आएगा। बट इफ इट शो टेल, लेकिन अगर यह टेल को शो करे देन थ्रो ए डाई, तो कह रहे कि एक डाई फेंका जाएगा। तो अगर डाई फेंका जाए तो कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 आएंगे। तो अगर पहली बार जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हेड और टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और 1/2 होगी, क्योंकि अगर एक क्वाइन को टॉस किया जाए तो जितना चांस हेड आने का रहेगा उतना ही चांस टेल आने का रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी हेड और टेल आने की कितनी होगी? 1/2 और 1/2। अगेन जब पहले टॉस में हेड आएगा तो फिर एक क्वाइन टॉस किया जाएगा, तो फिर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 और 1/2। तो यहां से प्रोबेबिलिटी 1/2 और इस हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे यहां पे एक बार क्वाइन टॉस नहीं करना है, 2 बार क्वाइन टॉस करना है। अभी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, तो हम लोग देखेंगे तब तक प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं जब तक कि टास्क कंप्लीट ना हो जाए। जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एडिशन किया जाता है। तो क्या पहली बार क्वाइन टॉस कर दिया टास्क कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। दूसरी बार जब क्वाइन टॉस करेंगे तब काम कंप्लीट होगा। तो 1/2 यहां पे और 1/2 यहां पे, क्योंकि इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/2 और 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी यहां से यहां तक, अब जाकर टास्क कंप्लीट हुआ तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। सिमिलरली इस टास्क को भी कंप्लीट होने में प्रोबेबिलिटी यहां पे 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4। यहां पे अगर एक डाई को टॉस किया जाए तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 और 2 और 3 और 4 और 5, कोई एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 1 का भी प्रोबेबिलिटी होगा, 1/6 2 का भी होगा, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी और 6 का भी। सभी की आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? 1/6। तो कह दिया जाए टास्क कब कंप्लीट होगा? जब एक टेल आ जाए और किसी डाई पर कोई एक नंबर आ जाए। क्या केवल टेल आ जाए तो टास्क कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर पहली बार हेड आएगा तो टेल, हेड आएगा तो अगेन क्वाइन टॉस करेंगे, और अगर टेल आ गया तो डाई फेंकेंगे। इसका मतलब टेल आने के बाद डाई जब फेंक देंगे तब जाकर के टास्क कंप्लीट होगा। तो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन तब तक करेंगे जब तक टास्क कंप्लीट ना हो जाए। तो टास्क अब कंप्लीट होगा तो यहां पे कर दिया जाए 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 इंटू 1/6, 1/2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/12। सिमिलरली 2 3 4 5 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? अगर इसका भी फाइंड किया जाए तो 1/2 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में और सेकेंड में 1/6, 1 कितना हो जाएगा? 12। अब हम लोग उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं जो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 given that there is at least one tail।
गिवन दैट एट लीस्ट वन टेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं किसके बेसिस से फाइंड करना है। कह रहे द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल। तो यहां से कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो गिवन है, जो फाइंड करना है उसको ई मान लेते हैं, इवेंट ई। तो ई में कौन कौन से इवेंट आएंगे, द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 से अधिक कौन कौन से नंबर होंगे, 4 होगा, 5 और 6 होगा। यही दो ऐसे नंबर होंगे जब डाई पर 4 से बड़ी संख्या दिखाई देगी। तो T5 एंड T6 किसके अंडर फाइंड करना है इसको, दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल। तो इस इवेंट को, टेल आने की इवेंट को हम लोग F एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, F। तो F में कौन कौन सा आएगा, एट लीस्ट वन टेल, मतलब एक से अधिक टेल भी हो सकता है। तो हेड टेल पहला इवेंट, इसके बाद सारा आ जाए, क्योंकि इसमें टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6 सब में एक टेल आएगा। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। कितने इवेंट दिखाई दे रहे हैं, 7। इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन फाइंड किया जाए, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इन दोनों में इवेंट कौन कौन से दिखाई देंगे हमको, दोनों में कॉमन कौन से इवेंट, T5 एंड T6। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ई की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ हो चुका हो, एफ अकर्ड हो चुका हो। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसके अनुसार हम लोग ई और एफ फाइंड कर लेते हैं। ई की प्रोबेबिलिटी पूछा है एफ के बेसिस पर, तो हम लोग पी ई बाई एफ के लिए किस किस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, और उसके बाद क्या फाइंड कर लेते हैं, पी एफ। देखते हैं कितना ऑब्टेन होगा। पी एफ इक्वल टू हो जाएगा, एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, एच टी, और एच टी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4। एक पूरा एक काम, एक टास्क कंप्लीट हो जा रहा है। एक टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एडिशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एडिशन। जैसे पहले क्वाइन पर हेड आ गया, दूसरे पर टेल, एक टास्क कंप्लीट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 प्लस दूसरा टास्क क्या है, T1। अब क्वाइन पर टेल आ जाए और डाई पर 1 आ जाए, टास्क कंप्लीट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/12। सिमिलरली T2, T3, T4, T5 एंड T6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। तो ये सब कितनी बार आएंगे, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 प्लस 1/12। यहां पे ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब T और 4 आ जाएगा, T और 4, तो टास्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। जब काम या टास्क पूरा हो जाता है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि टास्क कंप्लीट ना हो। जैसे अभी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/6 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन किया गया था, क्योंकि केवल टेल आ जाएगा तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम लोग याद रखेंगे कि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक मल्टीप्लाई किया जाता है, जब टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एडिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पी एफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/4 और प्लस ये 6/12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 एलसीएम ले लेते हैं, ये 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9/12। और पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ में दो ही इवेंट हैं, कौन कौन से, T5 और T6, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/12 प्लस 1/12 इक्वल टू 2/12 इक्वल टू 1/6। अब देखते हैं जो प्रोबेबिलिटी पूछा वो कितना होगा, हेंस पी ई अपान एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ।
पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितना गिवन है 1/6, पी एफ की वैल्यू कितना है 9/12। इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो टोटल कितना कंप्लीट ऑब्टेन होगा 1/6 इंटू 12/9 इक्वल्स टू, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2/9। तो जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना वो कितना आएगा 2/9 आएगा। तो इसमें कौन कौन से थ्योरम अप्लाई हो गए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो गई जैसे हम लोग फाइंड किए, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आ गया है, जैसे 1/4 को हम लोग फाइंड किए थे तो 1/2 इंटू 1/2 भी आ गया था, और एडिशन थ्योरम भी आ गया है, क्योंकि एक टास्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो थ्योरम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन पीई बाई एफ कितना होता है, पीई बाई एफ। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो पीई बाई एफ, ई इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ अकर्ड हो चुका है, क्या लिखेंगे पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, पी एफ को इधर कर लेते हैं, पी एफ इंटू पी ई बाई एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू पी एफ इंटू पी ई बाई एफ। सिमिलरली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ई और एफ के अकर्ड होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ई और एफ के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी इंटू ई के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ अकर्ड हो चुका है। सिमिलरली हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी एफ बाई ई इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, सॉरी पीई। तो पीई को इधर कर सकते हैं पीई इंटू पी एफ बाई ई इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, पी ई इंटरसेक्शन ए भी है, पी इंटरसेक्शन एफ ए भी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ को हम लोग लिख सकते हैं पी एफ, अगर पी एफ ले रहे हैं तो ई की प्रोबेबिलिटी लेंगे जबकि एफ अकर्ड हो चुका हो, इक्वल्स टू अगर हम लोग पी एफ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं सॉरी पीई ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे एफ की प्रोबेबिलिटी जबकि ई अकर्ड हो चुका है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ को हम लोग दोनों लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे एफ रहेगा तो यहाँ पे ई रहेगा, यहाँ पे ई रहेगा तो यहाँ पे एफ रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है। सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करें पी ई इंटरसेक्शन एफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो कैसे लिखेंगे ई की प्रोबेबिलिटी इंटू पी, जैसे ही एफ की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे पी एफ अपान ई लिख देंगे। इसके जो भी पहले रहेगा जैसे पहले पी ई इंटू पी एफ अपान ई इंटू पी जी, जब जी लिखेंगे तो इसके पहले कौन कौन सा है ई इंटरसेक्शन एफ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में 3 इवेंट आ गया तो पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अगर लिखना हो तो लिखेंगे पी ई इंटू पी एफ अपान जी इंटू पी जी अपान इसके पहले वाला टोटल। मतलब जब एफ लिखेंगे तो ई से डिवाइड कर देंगे और एफ जी लिखेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बेस्ड और एडिशन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दोनों थ्योरम आ सकता है, जैसे इसके पहले हम लोग देखे हैं। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे जो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो उन दोनों का यूज करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी सिंपली फाइंड हो जाएगी। जैसे हम लोग लिखते हैं इसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है,
A urn contains and urn contains 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the bag from the urn one by one without replacement. Without replacement. What is the probability that? What is the probability that? इसके बाद बहुत सारा हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बाल्स आर ब्लैक। तो हम लोग केवल एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। पहला क्या पूछा है, बाल्स आर, फर्स्ट पूछा है ब्लैक हूं, दोनों, दूसरा पूछ दे व्हाइट हूं, तीसरा ऐसे पूछ दे फर्स्ट व्हाइट एंड सेकेंड ब्लैक, फोर्थ पूछ सकता है बोथ है सेम कलर, फिफ्थ ऐसे पूछ सकता है बोथ है डिफरेंट कलर, बोथ है डिफरेंट कलर। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आएगा और एडिशन थ्योरम भी आएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन कब तक करेंगे, जब तक टास्क कंप्लीट ना हो जाए, और एडिशन कब करेंगे, जब एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एडिशन होगा। कब एडिशन होगा, जब टास्क कंप्लीट हो जाए। मल्टीप्लिकेशन कब तक करेंगे, जब तक कि टास्क कंप्लीट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कोई अर्न है, कोई बैग थैला होगा, इसमें 10 ब्लैक 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बाल्स हैं, 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बाल्स हैं, और 2 बाल्स इसमें से निकालना है। एक बाल को निकाल कर पहले बाहर रख देंगे, उसके बाद दूसरा बाल निकालना है, रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बाल्स आर ब्लैक, मतलब दोनों जो बाल्स हो वो ब्लैक हो। तो टोटल ब्लैक बॉल कितने हैं, 10 है, और टोटल बाल कितने हैं, 15 है। तो कह दें अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो पहली बार जब हम ड्रा करेंगे तो इसी 10 ब्लैक बाल में से कोई एक ड्रा करेंगे, तो 10C1 और टोटल कितना है 15C1। एक ब्लैक बॉल जब बाहर कर देंगे तो कितना ब्लैक बॉल बच जाएगा, 9 ब्लैक बॉल बचेगा, और कितना व्हाइट बचेगा, 5 व्हाइट। क्या टास्क कंप्लीट हो गया, नहीं, टास्क कब कंप्लीट होगा, जब 2 बाल ड्रा कर लेंगे। तो एक बाल ड्रा कर लिए, अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकेंड बाल भी क्या करना है, ब्लैक ही ड्रा करना है। तो 9C1 अपान टोटल कितना हो जाएगा, 14C1। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 10/15 इंटू 9/14। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी जब दोनों बाल्स क्या हो, ब्लैक हो। क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि केवल एक बाल निकालने से टास्क कंप्लीट नहीं होगा, दोनों बाल्स निकालेंगे तभी टास्क कंप्लीट होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाइट, दोनों बाल्स जो व्हाइट हो, तो बॉक्स में 10 ब्लैक है, 5 व्हाइट बॉल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि दोनों जो बाल्स आ रहे हैं व्हाइट हो जाएं। तो पहली बार जब बाल ड्रा करेंगे तो कितने व्हाइट बाल हैं, 5, तो 5 में से 1 ड्रा कर लेते हैं, टोटल बाल्स कितने हैं 15 C1। क्या टास्क कंप्लीट हुआ, नहीं,
क्योंकि हमें 2 बाल ड्रा करना है, एक बाल निकाल कर पहले बाहर रख देना है। तो जब बाहर एक बाल रख दिया जाएगा तो 10 ब्लैक तो अभी बचा रहेगा, व्हाइट वाला कितना बच जाएगा 4, तो 4C1, 4 में से 1 और व्हाइट ड्रा करेंगे अपान 14C1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5/15 इंटू 4/14, 4/14। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है। करे फर्स्ट व्हाइट एंड सेकेंड ब्लैक, फर्स्ट बाल क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फर्स्ट व्हाइट, व्हाइट कितना है 5, तो 5 में से कोई 1 ड्रा कर लेते हैं अपान टोटल कितना है 15, 15C1। क्या कार्य कंप्लीट हो गया, क्या टास्क कंप्लीट हुआ, नहीं, क्योंकि हमें 2 बाल ड्रा करना है। तो एक अगर व्हाइट यहां से ड्रा कर लेंगे तो व्हाइट कितना बच जाएगा, ब्लैक कितना बचा रहेगा 10, तो यहां पे बच जाएगा 4 व्हाइट 10 ब्लैक, फर्स्ट व्हाइट एंड सेकेंड ब्लैक। तो अब हम लोग ब्लैक ड्रा करेंगे 10C1 अपान क्या लिखेंगे 14C1, ये भी कितना हो जाएगा 5/15 इंटू 10/40। अब फोर्थ वाला क्या क्वेश्चन पूछा हमें, करे बोथ है सेम कलर, बोथ है सेम कलर का मतलब अगर पहला वाला व्हाइट हो तो दूसरा वाला भी व्हाइट होगा, पहला वाला ब्लैक हो तो दूसरा वाला भी क्या होगा, ब्लैक होगा। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ है सेम कलर, बोथ है सेम कलर कैसे फाइंड करेंगे, P इक्वल टू फर्स्ट व्हाइट इंटू सेकेंड व्हाइट, टास्क कंप्लीट हो जाएगा। टास्क कंप्लीट होने के बाद अभी तक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा है, लेकिन इसके बाद एडिशन हो जाएगा, क्योंकि जब एक बार टास्क कंप्लीट हो जाता है तो एडिशन थ्योरम आता है, और जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक मल्टीप्लिकेशन रहेगा। हमें 2 ही बाल ड्रा करना है, पहला बाल भी व्हाइट आ जाए, दूसरा बाल भी व्हाइट आ जाए, क्योंकि दोनों बाल के पास सेम कलर होना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो बाल आए वो ब्लैक हो और दूसरा भी क्या हो जाए ब्लैक। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी पूरा कंप्लीट काम हो रहा है, इसमें भी पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। तो लेकिन कभी केवल एक व्हाइट बाल ड्रा कर ले तो क्या कार्य कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और यह जब पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन। तो P इक्वल टू फर्स्ट व्हाइट 10, यहां पे व्हाइट कितने हैं 10 ब्लैक 5 व्हाइट, तो यहां से फर्स्ट व्हाइट यहां ड्रा करते हैं 5C1 अपान 15C1 इंटू सेकेंड वाला भी व्हाइट, तो यह 4 हो जाएगा 4C1 अपान 14C1 प्लस, अब क्या करें 10 ब्लैक है तो 10 ब्लैक में से एक ड्रा करते हैं 10C1 अपान टोटल कितना है 15C1, अब 9 ब्लैक बच जाएगा तो 9C1 अपान 14C1, इतनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। लेकिन अगर कह दे बोथ हैव डिफरेंट कलर, दोनों के पास क्या हो डिफरेंट कलर हो, बोथ हैव डिफरेंट कलर, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, पहला ब्लैक हो जाए इंटू दूसरा व्हाइट हो जाए, ये एक टास्क कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है पहला व्हाइट हो जाए दूसरा ब्लैक हो जाए, ये दूसरा टास्क कंप्लीट हुआ। तो जब एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल ब्लैक बॉल्स कितने हैं 10, व्हाइट कितने हैं 5, तो 10 में से कोई एक ड्रा कर लेते हैं अपान 15C1 इंटू सेकेंड वाला बाल जो व्हाइट हो तो 5C1, एक बाल बाहर जा चुका है तो 14C1 प्लस, ऐसा हो सकता है कि पहला व्हाइट हो, व्हाइट कितना है 5C1 अपान टोटल कितने हैं 15C1, और दूसरा वाला ब्लैक हो तो ब्लैक कितना बचा होगा अभी भी 10C1 और टोटल 14 बचा होगा 14C1। तो इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज तब तक करेंगे जब तक काम या टास्क कंप्लीट ना हो जाए, और एडिशन थ्योरम का यूज तब करेंगे जब एक टास्क कंप्लीट हो चुका हो।